हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा और अच्छे से पूरी पढ़ाई करिएगा। वन लाइनर पॉइंट हैं तो इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी भाषा एवं साहित्य, सॉरी ये पॉइंट है, आप लोग इसको हेडिंग डाल लीजिएगा। हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रश्न हैं ये, और व्याकरण के भी डाल लीजिएगा। हिंदी भाषा एवं साहित्य और व्याकरण है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला है पॉइंट, अनुमोदन का अंत अतीत स्मृति 1905 किसका संस्मरण है? अनुमोदन का अंत अतीत स्मृति 1905 किसका संस्मरण है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है ये। अगला पॉइंट है सभा की सभ्यता 1907 ईस्वी का किसका संस्मरण है ये? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का होगा। अगला है मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ 1921 ईस्वी का संस्मरण है ये। है किसका? ये प्रश्न पूछ रहा है। किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। किसका? इलाचंद्र जोशी का है। अगला है क्रांति युग के संस्मरण। क्रांति युग के संस्मरण 1937 ईस्वी का संस्मरण है। है किसका? मन्मथ नाथ गुप्ता का है। मन्मथ नाथ गुप्ता का होगा। अगला है बोलती प्रतिमा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है ये। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी का संस्मरण है ये। किसका है? श्री राम शर्मा का है। किसका? श्री राम शर्मा का है ये। अगला है भाई जगन्नाथ। भाई जगन्नाथ, इस संकलन का सर्वश्रेष्ठ संस्मरण किसका है? किसका होगा? यह है गोर्गी के संस्मरण। किसके? गोर्गी के संस्मरण 1942 किसका संस्मरण है? इलाचंद्र जोशी का है ये। भाई जगन्नाथ इस संकलन का सर्वश्रेष्ठ संस्मरण है। गोर्गी के संस्मरण से मिलता जुलता है ये। किसका होगा? इसका तो भाई जगन्नाथ वाला अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइप होने में मिस्टेक हो गया है तो और ध्यान में भी नहीं है। तो गोर्गी का अगला देख लीजिएगा। गोर्गी के संस्मरण कल बताएंगे ज़रूर आप लोग, या तो देख लीजिएगा कहीं से ना देख पाए तो हम कल आप लोगों को ऐसे भी बता देंगे। गोर्गी के संस्मरण 1942 में किसका संस्मरण है? इलाचंद्र जोशी का है ये। 3 दिन मालवीय जी के साथ 1942 का संस्मरण है ये। है किसका? यह पूछ रहा है तो राम नरेश त्रिपाठी का है। किसका? राम नरेश त्रिपाठी का है। अगला है वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग 1946 ईस्वी का संस्मरण है ये। 1946 ईस्वी का संस्मरण है। किसका है? शिव पूजन सहाय का है। किसका? शिव पूजन सहाय का है। अगला है स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी का संस्मरण है। है किसका? महादेवी वर्मा का। किसका? महादेवी वर्मा का है। अगला है संस्मरण 1952 किसका संस्मरण है ये? यह है बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण। किसका? बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। किसका? बनारसी दास चतुर्वेदी का। अगला है बचपन की स्मृतियाँ 1955 किसका संस्मरण है? यह पूछ रहा है। किसका संस्मरण होगा? यह है राहुल सांकृत्यायन का। किसका? राहुल सांकृत्यायन का है। अगला है जिनका मैं कृतज्ञ मेरे असहयोग साथी 1956, यह किसका संस्मरण है? किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का ये भी है। अगला है जंजीरें और दीवारें 1957 ईस्वी का संस्मरण है। है किसका? राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अगला होगा स्मृति कण। स्मृति कण यह 1959 ईस्वी का संस्मरण है। है किसका? सेठ गोविंद दास का। आज के सेशन में सभी संस्मरण ज़्यादा लिया है मैंने प्रश्नों को, और थोड़ा सा व्याकरण है, बाकी संस्मरण से सभी प्रश्न जितने भी बनते हैं वह सभी प्रश्न यहाँ पर होंगे। अगला है स्मृति कण 1959 ईस्वी का है। यह सेठ गोविंद दास का है। किसका? सेठ गोविंद दास का है।
अगला है चेहरे जाने पहचाने, यह किसका संस्मरण है? 1966 ईस्वी का संस्मरण है। ये है किसका? ये भी है सेठ गोविंद दास का है। अगला है अतीत की परछाइयाँ, अतीत की परछाइयाँ 1962 ईस्वी का संस्मरण है। ये है किसका? अमृता प्रीतम का है। किसका होगा? अमृता प्रीतम का है। अगला है जाने अनजाने 1962 ईस्वी का संस्मरण है। ये है किसका? विष्णु प्रभाकर का है। अगला है कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी का संस्मरण है। ये भी किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। दोनों में टाइम चेंज है। जाने अनजाने कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 का है और जाने अनजाने कब का है? 1962 है का है। लिखा किसने है? दोनों को विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अगला है नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी का संस्मरण है। ये नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन का है। ये अगला है समय के पाँव, समय के पाँव 1962 ईस्वी का संस्मरण है। ये है किसका? माखनलाल चतुर्वेदी का है। अगला है 60 वर्ष एक रेखांकन 1963 ईस्वी का संस्मरण है किसका? सुमित्रानंदन पंत का है। किसका? सुमित्रानंदन पंत का है। अगला है जवाहर भाई की आत्मीय। अब यहाँ से आप लोग पॉइंट को नोट जरूर करिएगा। यहाँ से नोट करिएगा ये है कि आधुनिक काल गद्य काल रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे इसी में है, इसी क्लास में आप लोगों को मिलेंगे। तो देखिएगा, आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा है? जन चेतना एवं जागरूकता का सशक्त स्वर। अगला है बादशाह दर्पण कश्मीर कुसुम इतिहास ग्रंथों की रचना किसने की है? भारतेंदु ने की है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि किसे माना जाता है? तो कबीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, यह किसका है? गंग भाट का है। अगला होगा शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का है। किसका होगा? राम प्रसाद निरंजनी का है। अगला है रीतिकाल का अंतिम चरण 1843 ईस्वी का है। भारतेंदु का आगमन कब का है? 1868 ईस्वी का है। 25 वर्ष का समय संक्रांति काल, यह कब का है? यह है 1858 ईस्वी का है। लेखक चतुष्टय ईसा अल्लाह खां लल्लू सदा रहे सदल, यह किसका है? ईसा अल्लाह खां का है। ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी वीर भान चरित्र पर आधारित है। ये लल्लू लाल की है। प्रेम सागर है। सदा सुखलाल नियाज सुखसागर मानक हिंदी के अधिक निकट रहा है। पंडित सदल मिश्र का है। नासिकेतोपाख्यान है क्या? चंद्रावती। नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय की रचना है ये। अगला है निज भाषा उन्नति आहाय सब उन्नति को मूल, यह किसका कथन है? तो यह है भारतेंदु का कथन है, ये पूछ रहा है। अगला देखिएगा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसका? बालकृष्ण भट्ट का है। अगला है भारतेंदु युग में भाषा गढ़ने के टकसाल कहा है। कौन कहा है? बंगवासी पत्र ने कहा है। अगला है हिंदी आलोचना की आधारशिला भारतेंदु के द्वारा लिखित नाटक, यह शीर्षक निबंध है। किसका है? भारतेंदु का लिखित नाटक है ये, जो शीर्षक निबंध पर आधारित है। अगला भारतेंदु का प्रथम अनुदित रचना, यह नाटक है विद्या सुंदर नाटक है। 1858 ईस्वी का है, 68 ईस्वी का है। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली की कविता फूलों का गुच्छा है ये। अगला है दशरथ विलाप कविता, किसकी है? भारतेंदु की है, जब खड़ी बोली में है। अगला हिंदी प्रतिपत्र का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया है। अगला होगा निबंध लेखन क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा है। क्या कहा? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। इसने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा है? एडिसन कहा गया है। क्या कहा गया? एडिसन कहा गया है।
अगला है काव्य में खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन चलाया था किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया। कब चलाया था? 1888 ईस्वी को। अगला है राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के समर्थक थे, जबकि राजा शिव प्रसाद सितारे ए हिंद उर्दू के समर्थक थे। किसके? उर्दू के थे। अगला होगा पंजाब में हिंदी का समर्थन करने वाले विद्वान कौन होंगे? श्रद्धा राम फुल्लौरी व नवीन चंद्र राय हैं। कौन होंगे? श्रद्धा राम फुल्लौरी और नवीन चंद्र राय हैं। तो चलिए आज के प्रश्न को यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, तो आप लोग इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ऑनलाइन पॉइंट था, यहाँ से हमारी हर एक क्लास से आप लोगों को 1-2 नंबर ज़रूर मिलेगा परीक्षा में। देख लो, चाहे टीजीटी में मिले, चाहे पीजीटी में मिले या एलटी ग्रेड में मिले, ये हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। तो चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।